इस वक्त देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग मौसम बना हुआ है, लेकिन आईएमडी ने देश के 5 से ज्यादा राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। जानते हैं आज के वेदर रिपोर्ट में कि कौन से वो राज्य हैं जहां पर आईएमडी ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली एनसीआर की। दिल्ली एनसीआर से बारिश एक बार फिर रूठ गई है, जिसके कारण उमस भरी गर्मी फिर से बढ़ गई है। आईएमडी के पूर्वानुमान के मुताबिक आज दिल्ली में बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। ऐसे में तापमान की अगर हम बात करें तो तापमान ज्यादा से ज्यादा 35 और कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। 13 से 16 जुलाई तक हल्की बारिश होने की संभावना, यानी कि कल से और 16 तारीख तक हल्की बारिश हो सकती है। भारी बारिश का अनुमान दिल्ली एनसीआर में नहीं है, लेकिन यूपी में भारी बारिश होने के आसार हैं, जिसका असर दिल्ली में दिख सकता है। यानी कि गर्मी थोड़ी सी यूपी की बारिश की वजह से दिल्ली में कम हो सकती है, जिसका असर दिल्ली एनसीआर में होगा और हल्की बारिश होने की संभावना ऐसे में जताई गई है। अब उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में मौसम कैसा बना रहेगा? भारी बारिश की चेतावनी है। उत्तर प्रदेश में बारिश और उमस का सिलसिला इस वक्त जारी है। पूर्वानुमान के मुताबिक आज पश्चिमी यूपी में कुछ जगहों पर बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती है, जबकि पूर्वी यूपी में अलग अलग जगहों पर बारिश होने के आसार जताए गए हैं। इस दौरान दोनों हिस्सों में कहीं कहीं पर भारी बारिश होने के आसार हैं। साथ ही कहीं कहीं पर बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। शनिवार को कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है, यानी कि आज आईएमडी के मुताबिक आज बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, सोनभद्र, कानपुर देहात और कानपुर नगर में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। अब आते हैं बिहार के मौसम पर। यहाँ पर मौसम कैसा रहेगा? यहाँ पर मॉनसून ने रफ्तार पकड़ ली है। आईएमडी ने 18 जिलों के लिए येलो अलर्ट बारिश का जारी किया है, जिसमें बारिश, गरज और छींटों के साथ यानी कि भारी बारिश भी हो सकती है और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है। आईएमडी के मुताबिक आज अलर्ट वाले जिलों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। येलो अलर्ट में मध्य बारिश की संभावना दर्शाता है, यानी कि न ज्यादा बहुत ज्यादा और न बहुत कम, यानी कि मीडियम बारिश होने की संभावना जताई गई है। ये ज्यादा गंभीर नहीं हो सकती, लेकिन इससे निचले इलाकों में बाढ़ आ सकती है या बाहरी गतिविधियां बाधित हो सकती हैं। अब राजस्थान की बात कर लेते हैं। यहाँ पर बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। राजस्थान के मौसम की बात कर लेते हैं। राजस्थान में भी मानसून ने अब रफ्तार पकड़ ली है। मौसम केंद्र जयपुर के अलर्ट के अनुसार राज्य के कई जिलों में आगामी घंटों में मौसम करवट ले सकता है। शनिवार सुबह 7:45 पर येलो अलर्ट जारी किया गया। इसके अनुसार जयपुर, टोंक, बूंदी, बारा, कोटा, झालावाड़ और भीलवाड़ा जिलों में अलग अलग जगहों पर मेघ गरजने के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। आकाशीय बिजली और कुछ जगहों पर तेज बारिश हो सकती है, यानी कि 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ऐसे में हवा चलने की संभावना आईएमडी द्वारा जताई गई है। अब आते हैं उत्तराखंड के मौसम का हाल जान लेते हैं कि यहाँ पर मौसम कैसा बना रहेगा। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान देहरादून समेत कई जगहों पर भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। ऐसे में मसूरी में 130 मिलीमीटर, उत्तरकाशी जिले के डूंडा में 88 मिलीमीटर, नैनीताल जिले के हल्द्वानी में 101 मिलीमीटर, मुक्तेश्वर में 96.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। मौसम विभाग के अनुसार आज यानी शनिवार को नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर समेत कई जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं पौड़ी, टिहरी और रुद्रप्रयाग में भी बारिश का असर देखने को मिल सकता है। यहाँ कई बड़ी नदियां अब उफान पर हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से यहाँ पर भारी बारिश हो रही है। अब हिमाचल प्रदेश के मौसम की बात कर लेते हैं। यहाँ पर मौसम कैसा बना रहेगा? हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी का कहना है कि शिमला और सिरमौर में 1 या 2 जगह भारी बारिश हो सकती है। यही हाल कुल्लू और मंडी में भी बना रहेगा। राज्य में ज्यादातर जगहों पर आज सुबह से बादल छाए हुए हैं। किसानों को अलर्ट जारी करते हुए आईएमडी ने सलाह दी है कि फलों के बगीचों में तेज हवाओं से बचाव के लिए किसान जाल का इस्तेमाल करें। अचानक मौसम खराब होने पर नागरिक और पर्यटक बाहरी गतिविधियों को सीमित करें, खुद को सुरक्षित जगहों पर रखें और घर के अंदर ही रहें और नदी नालों किनारे बिल्कुल भी ना जाएं। राज्य सरकार द्वारा जारी की गई सारी गाइडलाइंस का पालन करें। इसके साथ ही आईएमडी की जानकारी लेकर ही अपने सफर को आगे बढ़ाएं और अपना प्लान बनाएं। फिलहाल के लिए आज की वेदर रिपोर्ट में इतना ही। बाकी जानकारी के लिए और अपडेट के लिए देश दुनिया से जुड़ी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए लोकमत हिंदी।